जय जय सीताराम। समस्त भगवान के कथा रसिक प्रेमियों का भक्ति पथ द स्पिरिचुअल पथ पंडित अतुल तिवारी पर आपका स्वागत है। मित्रों, पूर्व की कथा में भगवान के मोहिनी स्वरूप का वर्णन किया गया था। वर्तमान की कथा में आपको हम ऐसे प्रसंग की ओर चलते हैं जिसके बारे में सबके मन में संदेह बना रहता है। संदेह ये रहता है कि भगवान श्री हरि के जो भक्त हैं वे सांसारिक विषयों में पड़े हुए हैं और इस संसार में वो आपको जो भगवान के भक्त हैं वे अक्सर निर्धनता से ग्रसित दिखाई देंगे और संकटों से घिरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि भगवान की आराधना करने पर भी वे इस लौकिक जगत में आपको दुखी दिखाई देते हैं? बड़ी सुंदर कथा है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय खंड में इसका वर्णन है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते हैं। यह तो बड़ा विपरीत ही प्रभाव है। भगवान दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। अर्थात भगवान शंकर को जब देखते हैं तो त्यागी, वैरागी, वन में रहने वाले कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं, परंतु यहां तो लक्ष्मीपति ही साक्षात ऐश्वर्य से संपन्न बैकुंठ धाम के सुंदर धाम में विराजमान रहते हैं। परंतु अंतर यह है कि भगवान शंकर के जो प्रेमी हैं, उनके भक्त हैं, वे सदा धन धान से संपन्न रहते हैं और श्री हरि के जो भक्त हैं वे निर्धन रहते हैं। ये उल्टा प्रभाव कैसा? तो दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों के उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। इसके विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी को उपासना से भोग, त्यागी की उपासना की जाए तो भोग मिलते हैं और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है, ये मैं जानना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित देखो मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान शंकर हैं, वे सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के अधिष्ठाता देवता हैं। अहंकार के तीन भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। इसके लिए सुंदर श्लोक लिखा है, शिवा शक्तियुता सस्वत त्रिलिंगो गुण समृता वैकारिक तेजस तामसच देहम त्रिधा। लिखा है, त्रिविध अहंकार से 16 विकार हो जाते हैं। 3 प्रकार के जो अहंकार हैं, ये अहंकार के 3 भेद, वैकारिक, तेजस और तामस, उनके 16 विकार हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 महाभूत हैं, 1 मन है। अतः इन सबके अधिष्ठात्र देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्त हो जाती है। अब 10 इंद्रियां कौन सी हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10, और 5 पंच महाभूत जो बताए गए हैं, चतुर्जल पावक गगन समीरा, इस प्रकार से 15 हो गए और 16वां मन होता है। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृत से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। देखिए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव थे। तो अर्जुन के पुत्र हुए थे अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा के गर्भ से श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ था। अर्थात अभिमन्यु के पुत्र थे श्री परीक्षित जी। तो इसलिए परीक्षित जी के दादा हुए हैं युधिष्ठिर जी। उन्हीं की कथा यहां पर बताई जा रही है। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमारे दादा ने श्री कृष्ण भगवान से यही प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में
अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार से उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूं। यह भगवान कृष्ण श्री युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं, क्योंकि यह प्रश्न युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन है, यस्याहमनुगम्यामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो अधनम त्यजस्यन्ते स्वजना दुःख दुःखितम् सा यदा विततो धोगो निर्विल्ला स्यादुधने हया मत्परः कृतमैत्रस्य करस्य मदनुग्रहम्। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूं। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखानुकूल चित्त की परवाह न करके उसे त्याग देते हैं और फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है। क्यों? सगे संबंधी किसके स्वामी होते हैं, किसके साथी होते हैं? वह धन के स्वामी और धन के साथी। धन कोई प्राप्त करना चाहते हैं, जहां धन है वहीं मधुमक्खियों की तरह ये सगे संबंधी इकट्ठे हो जाते हैं, और जहां धन नहीं होता वे इसी प्रकार से त्याग देते हैं। कहते हैं फिर वह व्यक्ति क्या करता है, वह धन के लिए फिर उद्योग करने लगता, पुनः प्रयास करने लगता। भगवान कहते हैं तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूं। या सा तदा विततो धोगो निर्विल्ला स्याद धने हया। यहां पे धने हया लिखा। कहते हैं मैं उसका धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है। इस प्रकार बार बार जब वह असफल हो जाता है तो धन कमाने में भी उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि बार बार असफलता मिलती है। तो उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है। अब धन कमाने से भी इच्छा खत्म। ठीक है, अभी धन की इच्छा थी, जब धन नहीं रहा तो कमाने की इच्छा हुई, अब कमाने की इच्छा भी समाप्त हो गई। देखो भगवान कैसे कहते हुए फिर मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेलजोल करता है। तुमने देखा ना, धनहीन व्यक्ति क्या करता है। लिखा रामचरितमानस में, मुई नार ग्रह संपत नासी मूड़ मुड़ाए होय सन्यासी। साधारण व्यक्ति जिसके पास धन होता है वह सन्यास जीवन व्यतीत करने में बड़ा संकोच करता है, क्योंकि धन वैभव पड़ा हुआ होता। परंतु स्त्री मर जाए है, मुई नार ग्रह घर नष्ट हो जाए, संपत्ति नासी है, मुई नार ग्रह संपत नासी, तो फिर वह मुड़ मुड़ाकर सन्यासी हो जाता है। तो यहीं पर भगवान कहते हैं तब मैं, जब वह मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है। फिर आपने देखा ना, जिसने जीवन में भी कभी पूजा न की हो, भगवान की मंदिर में न गया हो, उनकी आराधना न की हो, वह भी फिर कहता ठीक है, ऐसे यही अच्छा है। वह जाकर क्या करता है, वह कुछ नहीं, पहले तो उदर पूर्ति के लिए ही चला जाता, मंदिरों में बैठता, आश्रमों में बैठता, भंडारों में जाता, कथा भागवतों में पहुंचता है, और जब वह पहुंचता है तो फिर उसका चित्त भगवान में लग जाता है। भगवान कहते हैं जब वह मेरे प्रेमी भक्तों से मेल जोल करता है तो तब मैं उस पर अपनी अहेतुकी कृपा करता हूं। मत पर कृत मैत्रस्य करस्य मदनुग्रहम, तब मैं उस पर अनुग्रह करता हूं। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। भगवान स्वयं कहते हैं मेरी आराधना बड़ी कठिन है। तद ब्रह्म परमम सूक्ष्म चिन्ह मात्रम सदनंतकम अतो मां सुरदुराराध्यम। कहा ना, अतो माम सुरा दुराराध्यम हित्वान्यान भजते जना। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अनन्यान देवताओं की आराधना करते हैं। जो साधारण लोग होते हैं वे मेरी आराधना नहीं करते, वे ऐसे ही देवताओं की आराधना करते हैं, यद्यप वे मेरे ही स्वरूप होते हैं। ऐसी आराधना करते हैं दूसरों की जाकर,
परंतु मेरे जो भक्त होते हैं वे मेरी आराधना करते हैं दुखों को सह कर भी। और इस बात को बिंदु जी महाराज ने बड़ा सुंदर अपने एक पद्य में लिखा है, जो हम आप लोगों के सामने उपस्थित करते हैं कि जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाए मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैध मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वे कष्ट में रहकर भी भगवान की ही आराधना करते हैं, उनको उनकी कृपा ही मानते हैं, क्योंकि भगवान कह चुके हैं कि राजन जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूं। तो जानते हैं भगवान के भक्त, कहते हैं और जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखाई देता है, क्योंकि भगवान के भक्त निर्धनता में रहते हैं और भगवान की कृपा मानते हैं उसको। तो कहते हैं उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। ये है, ये जब भाव होता है तो भगवान की आराधना होती है और भगवान अहेतु की कृपा करते हैं। और जब भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो कहते हैं मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो लोग अन्य देवताओं की आराधना करते हैं, जब वे मेरे ही स्वरूप हैं, उनसे वे क्या प्राप्त कर लेते हैं? लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं। और वे लक्ष्मी प्राप्त करके उच्छृंखल हो जाते, प्रमादी हो जाते, उन्मत्त हो जाते हैं और वे अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं देवताओं से प्राप्त कर लेते हैं और फिर प्रमाद में, उच्छृंखलता में, उन्मत्तता में ऐसे मस्त होते हैं कि जिसने दिया है उसी को भूल जाते हैं। और फिर उनके आगे क्या होता है? उनको नरक की प्राप्ति होती है, नरक की प्राप्ति होती है। परंतु भगवान कहते हैं हमारे भक्त हैं, उन्हें मेरे सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, यह भगवान को प्राप्त करने की कथा है। यह भगवान अपने भक्तों को निर्धन क्यों बनाते हैं और भगवान की कृपा क्या होती है, यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। तो भगवान की जो कृपा है वह उनकी आदत है, वह अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। अगली कथा, सुंदर सी कथा हम लाएंगे। भगवान श्री शंकर जी की कथा होगी कि एक प्रकार से यहां पर ये भगवान देने में संकोच करते, निर्धन बनाते, तो एक तरह भगवान शंकर निर्धनों को धनवान बनाते हैं। तो अगली कथा में बड़ी सुंदर आपको भस्मासुर बकासुर की कथा सुनाएंगे। जय जय सीताराम।